धान खरीदी 15 नवंबर से शुरू हो चुकी है। पूरे 10 दिन बीत चुके हैं, लेकिन कई किसान आज भी अपनी फसल बेचने के लिए भटकने को मजबूर है। वजह एग्रीकल्चर पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन की गड़बड़ी और रजिस्ट्रेशन होने के बाद भी रकबा निरंक दिखना। जी हां, किसान दफ्तर दफ्तर चक्कर काटते काटते थक चुके हैं, मगर समस्या जस की तस कायम है। बिलासपुर के कई किसान अपनी समस्याएं लेकर कलेक्टर ऑफिस पहुंचे। जनदर्शन में खड़े किसानों ने बताया कि उन्होंने समय पर रजिस्ट्रेशन करा लिया, दस्तावेज भी अपलोड कर दिए, लेकिन सिस्टम में अब तक उनका रकबा शून्य दिखाई दे रहा है। रकबा नहीं दिखने की वजह से वे धान नहीं बेच पा रहे हैं और रोजाना उन्हें खरीदी केंद्रों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। किसानों का कहना है, सरकार धान खरीदी में पारदर्शिता और सुविधा के बड़े बड़े दावे तो करती है, लेकिन जमीनी हकीकत बिल्कुल उलट है। नतीजा ये है कि मेहनतकश किसान अपने ही फसल बेचने के लिए परेशान हो रहा है। किसान को तो बहुत बड़ा समस्या है। इतना समस्या तो कभी नहीं हुआ था। किसान ही है जो दर दर भटक रहे हैं। हम पटवारी चक्कर लगा रहे हैं तहसीलदार का। आज कलेक्टर ऑफिस आए तो बोल रहे हैं कि आवेदन दे दो, हो जाएगा, लेकिन कब होगा? 2 महीना पहले एग्री स्टेक करवाए थे और एग्री स्टेक में हमारा नाम कट गया। अब कंप्यूटर से काट दिए, अब किसान फिर भटके। ये काम तो मतलब तहसीलदार, पटवारी और कलेक्टर ऑफिस से प्रदेश स्तर पे कट रहा है और किसान, गांव का किसान कितना भटकेगा? आप निरंक बता रहे, कितना एकड़ बता रहे हैं अभी? ये बता ही नहीं रहा है। 4 एकड़ 14 डिसमिल है। वो मतलब वो पटवारी को इसमें से लोड ही नहीं हो पा रहा है। पूरा निरंक ही बता रहा है। अब आज लास्ट डेट भी दे दिया तो हम कहाँ कहाँ भटकेंगे? धान बेचने में समस्या धान बेचने में समस्या आ रहा है। क्या चाह रहे हैं आप? कलेक्टर साहब से आए थे, जुड़ जाए बोल के, तो बोल रहे हैं कि आवेदन दे दो। आवेदन बनवाने के लिए देख रहे हैं, जुड़ेगा तो। कितने दिनों से भटक रहे इस काम के? हम तो 15 रोज से भटक रहे हैं। पता पहले तो करवाए थे तो ठीक था, बाद में पोर्टल से उड़ गए हैं बोल रहे हैं। अब नहीं होगा तो क्या करेंगे? रोड पे, सड़क पे धरना प्रदर्शन आंदोलन करेंगे। तो पटवारी तहसीलदार क्या बोल रहे थे? पटवारी कल बहुत प्रयास किया, लेकिन उसके मोबाइल से लोड ही नहीं हो पा रहा है। इसमें किसकी लापरवाही देखी जा रही है? अब वो उसको, अब शासन प्रशासन जाने कहाँ से हुआ है ये, कि रायपुर से हुआ है, कि तहसील से हुआ है, कि जिला मुख्यालय से हुआ है। लेकिन धान बिकना चाहिए। धान बिकना चाहिए किसान का। भाई खेत को जाकर देख ले, खेत में धान लगा है, कटाई चल रहा है। इस पूरे मुद्दे पर जब जिला खाद्य अधिकारी अमित कुजूर से बात की गई तो उन्होंने बताया कि एग्रीकल्चर मॉड्यूल फूड डिपार्टमेंट का होता है। रजिस्ट्रेशन के बाद डेटा को अपडेट होने के लिए 24 से 48 घंटे लग जाते हैं। अधिकारी का दावा है कि समय पूरा होते ही किसानों का नाम सूची में दिखेगा और रकबा भी अपडेट हो जाएगा। जिले पे लगभग 70,000 खसरे अभी बचे हुए हैं जिनका एग्री स्टेक में पंजीयन नहीं हुआ है। तो शासन ने उसके लिए समय दे रखी है वो, और जिला स्तर पे भी कलेक्टर महोदय ने निर्देशित किया है कि आरईओज और पटवारीज उनकी सूची बता दें और सभी किसानों को उसको सूचित भी कर दें, और वो कहीं भी चॉइस सेंटर्स में जाकर अपना एग्री स्टेक करा सकते हैं और वो खसरे आगामी 2 घंटे में वो लाइव आ जाता है। तो वो बड़ी आसान सी प्रक्रिया है। तो मीडिया आप सभी के माध्यम से हम लोगों से आग्रह करते हैं कि वो एग्री स्टेक में उन बचे हुए खसरों का पंजीयन करा लें और वो आपको अगले 2 घंटे में लाइव आ जाएगा। एकीकृत मॉड्यूल जो फूड डिपार्टमेंट का होता है, उसमें कुछ समय बाद में 24 घंटा या 48 घंटे के बाद में वो सिंक होता है। तो उस प्रक्रिया के बाद में वो दिखने लगेगा। तो आज 25 तारीख को वो सिंक होने की प्रक्रिया भी हो जाएगी, तो वो आज लोगों को अपडेट हो जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जब किसान 10 दिन से परेशान है तो ये तकनीकी देरी किसकी जिम्मेदारी है? क्या किसानों की आवाज सिस्टम तक पहुंचेगी? क्या उनका रकबा समय पर अपडेट होगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या किसान अपनी उपज बेच पाएंगे या यूं ही रोज दफ्तरों में भटकते रहेंगे? धान खरीदी प्रदेश में सबसे बड़ी वार्षिक प्रक्रिया है। लाखों किसान अपना अनाज बेचकर साल भर की कमाई करते हैं। ऐसे में रजिस्ट्रेशन की गड़बड़ी और निरंक रकबा जैसी समस्याएं किसानों की नींद उड़ाने के लिए काफी है। अब नजरें प्रशासन पर है। उम्मीद है कि जिम्मेदार विभाग जल्द कदम उठाएंगे और किसानों की समस्याओं का समाधान होगा, ताकि खेतों में सोना उगाने वाला किसान अपनी मेहनत की कमाई आसानी से बेच सके, न कि दफ्तरों की धूल फांकता रहे। कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट।